दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी 68 के फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। और अगर अब तक आपने फॉर्म को नहीं फिल किया है तो अभी फिल कर लें। पर इस बार 68 बीपीएससी में काफी सारे चेंजेस आए हैं। आपने देखा होगा कि निगेटिव मार्किंग को ऐड कर दिया गया है और साथ ही साथ हो सकता है कि 2 पाले में एग्जाम लिया जाए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि आखिर कैसे आप सही तरीके से बिहार लोक सेवा आयोग का फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखें। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, 68वीं बीपीएससी का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे आ जाना है और उसके लिए आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेना है बीपीएससी। और अब आपके सामने यहाँ पे बीपीएससी का ऑफिशियल लिंक दिख रहा होगा bpsc.bih.nic.in। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और अब आपके सामने यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे कि काफी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो आपको इनमें से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे आते हो, यहाँ पे आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद एक पॉपअप आएगा। तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लो और अब आपके सामने यहाँ पे बीपीएससी का लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। तो अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू इसे लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं किया है तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप इस पे क्लिक कर लें। अब आपके सामने यहाँ पे 2 फॉर्म दिख रहे होंगे, ड्रग इंस्पेक्टर का और 68 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है और ये अगले महीने के 20 तारीख तक चलेगा। तो फॉर्म को फिल करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप एडवर्टीजमेंट और इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लो। उसे आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हो, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अपने सारे डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपसे आपका नाम मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर कर दें। अगर आपका कोई मिडिल नेम भी है तो वो आप यहाँ पे फिल कर लें और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फादर्स नेम को फिल कर लेना है। और अगर आप शादीशुदा महिला हो तो आप यहाँ पे अपने हस्बैंड नेम को इंटर कर दो और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मदर्स नेम को इंटर करना है। और मदर्स नेम को इंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लो और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे कि आपका यहाँ पे मैरिटल स्टेटस मांगा जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे शादीशुदा या अनमैरिड हो तो आप यहाँ पे उस ऑप्शन को चूज कर लो। और अगर आप इन दोनों में से कहीं लाई नहीं करते तो आपको यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जाएगा। तो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर में से जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पे ऑप्शन को चूज कर लो और उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका आईडी कार्ड लिया जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी भी आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको उसी आईडी का यहाँ पे नंबर फिल कर लेना है। और उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप इंडिया के सिटीजन हो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको यस पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार के नागरिक हो, तो अगर आप बिहार से हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। और अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो या नहीं। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कैटेगरी को चूज कर लेना है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी या बीसी। तो यहाँ पे जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहाँ पे चूज कर लो। तो फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप बिहार के नागरिक नहीं हो और आप यहाँ पे नो पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे कैटेगरी को चूज नहीं कर पाओगे। और अब आपसे यहाँ पे नीचे में पूछा जा रहा है कि आर यू अ ग्रैंडसन, ग्रैंड डाउटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट। तो अगर आप फ्रीडम फाइटर के पोता या पोती हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेना है। और उसके नीचे आपसे यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो अगर आप डिसेबल हो या पीडब्ल्यूडी कोटा से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर लो। पर आप यहाँ पे यस पे तभी क्लिक करो जब आपका जो डिसेबिलिटी है वो या तो 40% या उससे ज़्यादा है। और अगर आप डिसेबल हो तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब कर लेना है। तो आप यहाँ पे इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर लो और उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जाएगा।
तो आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल कर लेना है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को फिल कर लेना है। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट में दिए क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तभी आप फॉर्म में आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए अब यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर मोबाइल और मेल वेरिफिकेशन को कैसे करें। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर आप SC, ST, डिसेबल कोटा या फीमेल हो तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है ताकि आपका जो फी कंसेशन है वो आपको मिल पाए। अगर ये नो पे क्लिक रहेगा तो आपको जो नॉर्मल फीस है वो पे करना होगा। तो अपने सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद पहले तो आपको यहाँ पे अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को फिल कर लेना है और अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दोनों को वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, गेट ईमेल कोड और गेट मोबाइल OTP। तो पहले तो आप यहाँ पे गेट ईमेल कोड पे क्लिक कर लें और अब आपने जो यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल किया है उस पे एक OTP गया होगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और उसके बाद उसी तरीके से आपको यहाँ पे गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करके उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो अपने OTP को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में एक कैप्चा दिख रहा होगा, तो उस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल कर लो और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। और अब आपके सामने यहाँ पे कंफर्मेशन का एक पॉपअप आएगा, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर लें। तो अब आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है और यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो या अपने फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो ले लो, वैसे ही ये सारे डिटेल्स आपके फ़ोन पे भी चले जाएगा। तो अब आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पे इस टैब को कट कर लो और अब आपको यहाँ पे दोबारा अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाना है और यहाँ पे जो BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है आपको इस पे क्लिक कर लेना है और उसी तरीके से आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा। तो अब आपके सामने यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिला है उसी यूजर नेम और पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन कर लो। तो अगर आप अभी भी चाहते हो कि अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल को एडिट करना तो आपको यहाँ पे अपडेट योर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करके अपने डिटेल को एडिट कर सकते हो, पर अगर आप यहाँ पे पेमेंट कर लोगे तो आप अपने डिटेल को एडिट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका सारा डिटेल यहाँ पे सही है तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको आपके फी पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो आप यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में से किसी को चूज कर लो। तो अपने पेमेंट को डन करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो ऑनलाइन पेमेंट का रिसिप्ट है इसे यहाँ पे प्रिंट कर लेना है ताकि आपके पास इसका प्रूफ रहे। और उसके बाद आपको यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आओगे अब आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन दिख रहा है आप इस पे क्लिक कर लें और अब आपके सामने यहाँ पे पूरे डिटेल्स को फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया था वही सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दो और नहीं तो नो पे क्लिक कर दो। और अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन, ऑफिस और प्लेस को फिल करना होगा। और उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हो और उसके नीचे आपको यहाँ पे एनसीसी के बारे में पूछा जाएगा कि क्या आप एनसीसी के कैडेट हो। तो यहाँ पे अगर आप हो तो यस पे क्लिक कर दो, नहीं तो यहाँ पे नो पे रहने दो। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले पेज पे सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट पे टैप कर देना है और उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपने मैट्रिक और ग्रेजुएशन का सारा डिटेल फिल कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट, सेशन, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट, बोर्ड और यहाँ पे आपसे आपका मार्क्स या CGPA मांगा जाएगा। तो अपने एजुकेशनल डिटेल को फिल करने के बाद आपसे यहाँ पे आपका लास्ट एम्प्लॉय डिटेल्स मांगा जाएगा। तो अगर आप इससे पहले कहीं एम्प्लॉय हो तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे नो पे ही क्लिक रहने दो। और उसके नीचे आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप किसी सरकारी,
बिहार लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय वगैरह से निष्कासित हो तो अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक रहने दो, और अगर आप निष्कासित हो तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके आगे का डिटेल फिल कर सकते हो। और उससे नीचे आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पिछले 3 साल के अंदर आप 6 महीने से ज्यादा कहाँ कहाँ रहे हो। तो अगर आप कहीं रहे हो तो आप यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर सकते हो। और उसके नीचे आपसे यहाँ पे आपका हाइट, मेजर ऑफ चेस्ट वगैरह मांगा जा रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे इन डिटेल्स को फिल कर सकते हो। वैसे ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे 15वें नंबर में आपको 2 ऐसे जानकार का नाम डालना है जिसे आप जानते हो पर वो आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये जो 16वां नंबर है ये इस बार नया आया है। यहाँ पे बीपीएससी आपसे सजेशन मांग रहा है कि वो जो निगेटिव मार्किंग ला रहा है वो किस तरीके से लाए। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो जैसा मैंने तीनों ऑप्शन को पढ़ा है, यहाँ पे मुझे थर्ड ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा है। वैसे आप यहाँ पे तीनों ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ के किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। और उसके बाद आपसे यहाँ पे आपके बॉडी का आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगा जा रहा है। तो जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आप यहाँ पे फिल कर लें। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो 25 KB से ज़्यादा नहीं हो, और दोनों सिग्नेचर यहाँ पे 15 KB से ज़्यादा नहीं हो। तो अगर आपका फोटो बड़ा है तो पहले आप उसे रिसाइज कर लें। वैसे मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है कि आखिर कैसे आप अपने फोटो और सिग्नेचर के साइज को कम कर सकते हो। आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और अपने फोटोज और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। पर सबमिट पे क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर लें और देख ले कि कहीं आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती तो नहीं किया है। और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूटेकारिया को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके पास तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।